गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे। नाम है संस्कृत क्या है। महान कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा ये लिखित एक लेख है। इस लेख के माध्यम से दिनकर जी ने हमें ये बताने का प्रयास किया है कि वास्तव में सभ्यता क्या है और संस्कृत क्या है। लगभग लोग संस्कृत और सभ्यता को एक ही मान लेते हैं, जो अनुचित है। सभ्यता और संस्कृत में क्या कहते हैं, ज़मीन आसमान का अंतर है। तो ज़मीन आसमान का अंतर है। दोनों एक दूसरे के प्रभाव में तो रहते हैं, एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे का रूप हैं, ये नहीं है। हाँ, एक दूसरे के प्रभाव से प्रभावित रहना अलग की चीज़ है और एक दूसरे का प्रतिरूप होना अलग की चीज़ है। यहाँ पर थोड़ा समझने की बात है कि ऐसा लेखक ने क्यों कहा। देखिए, संस्कृति और सभ्यता दोनों अलग अलग हैं। संस्कृत संस्कारों से आती है। सम और कृति दोनों, समः और कृति दोनों शब्दों को मिला करके संस्कृत बनता है, जिसका अर्थ होता है अच्छा रूप होना, अच्छा कार्य करना। कृति माने होता है कार्य, तो अच्छा कार्य, इसी से संस्कार बनता है। यानी संस्कारित लोगों का जो आचरण है वो संस्कृति है, और संस्कृति से निकल करके जो मूर्त रूप धारण करता है, जो संस्कृति से निकल करके सामाजिक रूप धारण करता है, आकार प्राप्त करता है, या उसे शिल्प के रूप में देख सकते हैं, इमारतों के रूप में देख सकते हैं, वस्तुओं के रूप में देख सकते हैं, खिलौनों के रूप में देख सकते हैं। ये हमारी सभ्यता है। सभ्यता नष्ट भी हो जाती है, मर भी जाती है, नई नई सभ्यताएं उत्पन्न होती हैं, लेकिन संस्कृतियां न तो कभी नष्ट होती हैं न कभी मरती हैं, बल्कि उनमें परिवर्तन होता रहता है। संस्कृति परिवर्तनशील है, जबकि सभ्यता उससे उत्पन्न होने वाली विभिन्न प्रकार की घटनाओं का एक क्रमिक अध्ययन है। सभ्यता में लोग उससे होने वाले प्रभाव का समाज पर अवलोकन करते हैं, जब संस्कृत समाज का निर्माण करती है। कितना बड़ा अंतर है। जैसे कि हमारी आर्य संस्कृति मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई में या सिंधु घाटी की सभ्यता में खुदाई में अवशेष जो मिले वो बताते हैं। हमारे देश में उसके बाद में यवनों का शासन हुआ, मुग़लों का शासन हुआ, गुलामों का शासन हुआ। इन सब ने अरब संस्कृति को, यूनानी संस्कृति को हमारे देश में ला करके प्रस्तुत कर दिया, और आज हम उस विरासत को भी अपने बीच में रखे हैं, और यही हमारी सभ्यता हो गई। इसके अतिरिक्त यदि हम ध्यान दें तो देखेंगे तरह तरह की हवेलियां बनी मिलती हैं, तरह तरह के किले बने मिलते हैं, तरह तरह पर के हमें आवास मिलते हैं बने। उनका आकार, रंग, ढंग, ये सब क्या है? ये हमारी सभ्यता है। क्योंकि किसी भी संस्कृति का जो मूर्त रूप है वही तो सभ्यता है। तो इस लेख के माध्यम से लेखक ने बताना चाहा है कि हम संस्कृति का मूर्त रूप जब देखते हैं तो सभ्यता होती है, और यदि हम उसका सूक्ष्म रूप देखते हैं तो वो संस्कृति है। यहाँ सूक्ष्म और स्थूल में संस्कृति और सभ्यता को बांट दिया जाता है। एक और बात है, संस्कृत परिवर्तनशील है और निरंतर नए नए परिवर्तन लाती रहती है, जबकि सभ्यता परिवर्तन कई युगों के बाद में होता है। उसमें उतना बड़ा परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी मानसिकता बहुत जल्दी बदलती नहीं है। इसलिए मित्रों, हमें अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए तत्पर रहना चाहिए,
और इसके लिए अपने संस्कारों, अपनी योग्यताओं, अपने सामाजिक परिवेशों का ध्यान रखना चाहिए और उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, जिससे हम देश को, समाज को नई दिशा दे सकें और समाज उन्नतशील हो सके। धन्यवाद बच्चों। इस लेख में हमने आपको बताने का प्रयास किया है संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है। आप इसको पाठ को एक बार पूरी तरह पढ़ोगे और इसमें दिए गए प्रश्नों का उत्तर खोज कर लिखोगे। यदि आपसे कोई प्रश्नोत्तर नहीं हो पाता है तो वो हम कराने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद बच्चों।